नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे श्वेतारक के विषय में। क्या है श्वेतारक, इसके प्रयोग की बात करें इससे पहले ये जान लें कि ये होता कैसे है। अलग अलग प्रांतों में इसे मदार, आक, अर्क और अकवा भी कहते हैं। इसका वृक्ष छोटा और छत्तादार होता है। पत्ते बरगद के पत्तों के समान मोटे और इसके फल आम तुल्य होते हैं, जिनमें रुई रुई होती है। तंत्र शास्त्र इस रुई का प्रयोग भी नजर दोष को दूर करने में किया जाता है। ये अलग विषय है, इसकी चर्चा कभी और करेंगे। आग की शाखाओं में दूध निकलता है, वह दूध विष का काम करता है। आग गर्मी के दिनों में रेतीली भूमि पर होता है। आग की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती है: तारक, श्वेतारक, रजारक। इसके अतिरिक्त भी आग की एक और प्रजाति पाई जाती है जिसमें पिस्ते रंग के फूल लगते हैं। श्वेतारक अन्य प्रजातियों से कुछ बड़ा, हल्की पीली आभा लिए हुए श्वेत पुष्प सदस्य होता है। इसके फल की रुई भी बिल्कुल सफेद होती है। इसी प्रजाति को मदार कहते हैं। यह प्राय मंदिरों में लगाया जाता है, भी अधिक होता है। वैसे पूरे भारत में इसके पौधे मिल जाते हैं, परंतु विशेषकर राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। राजस्थान की जलवायु इस पौधे के अनुकूल होती है। ये जो सफेद वाला अर्क है, ये अपने आप में एक अद्भुत तंत्र है। वैसे देखिए, तंत्र तो सभी अर्क होते हैं। घरों से संबंधित परेशानियों में लाल अर्क का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु जो ये सफेद मदार है, अपने आप में चमत्कार है। ज्योतिष जानकारों का तो यह भी मानना है कि जहाँ बहुत अधिक मात्रा में ये सफेद मदार उत्पन्न होते हैं, वहाँ की धरती में कहीं न कहीं निधि दबी हुई होती है। एक और बात यह भी है कि ये जो सफेद मदार है, यदि 10 से 12 वर्ष पुराना कहीं मिल जाए तो इसकी जड़ में स्वयं से निर्मित गणेश जी बन जाते हैं, जिनको अर्क गणपति कहते हैं। ये जो अर्क गणपति है, ये अपने आप में साक्षात गणेश जी है। ये जहां भी हो, उस घर में दरिद्रता का वास हो ही नहीं सकता है। उस घर के जातकों का ह्रास हो ही नहीं सकता। अगर ये मिल जाए तो समझ लीजिए कि तंत्र शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ वस्तु आपको प्राप्त हो गई है। तंत्र में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो आपको प्राप्त हो गई है। आमतौर पर ये प्राप्त कर पाना आसान भी नहीं है। ये अर्क गणपति मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें कि ये बहुत हल्के होते हैं। आग की जो लकड़ी है वो एकदम हल्की होती है। यदि अर्क गणपति इस तरह से आपको प्राप्त न हो तो गुरु पुष्य योग में किसी अर्क को लेकर आइए, उससे भी आप गणपति का निर्माण करवा सकते हैं। ये गणपति भी जब पूजित हो जाते हैं और पूजित करके उनमें जब सिंदूर का लेपन कर दिया जाए तो यह भी लकड़ी खराब नहीं होती और लंबे समय तक सुरक्षित हो जाती है। अगर सिंदूर का लेपन करके इनको प्राण प्रतिष्ठित करके घर में रख दिया जाए तो मैंने अभी अभी क्या कहा कि तंत्र शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ चीज आपको प्राप्त हो गई है। ये अर्क गणपति, ये जिस घर में ये हो वहाँ सब कुछ है। आज के जमाने में ज्यादातर लोग चांदी के गणेश जी रखते हैं, परंतु इस अर्क गणपति की जो महिमा है, शास्त्रों ने इसकी जो महिमा कही है, मैं आपको जितना भी कहूँ वो कम है। घर में अगर बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है तो अर्क गणपति काम करते हैं। यदि इनकी नित्य पूजा की जाए तो घर के बच्चे की शिक्षा बाधित नहीं होगी। यदि आपके जीवन में कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, वहाँ अर्क गणपति जबरदस्त काम करते हैं। आप गाय बगाए निरंतर परेशानियों में रहते हैं और धन व्यर्थ बर्बाद होता जा रहा है तथा घर में कोई रोगी भी बन रहा है, किसी भी तरह से आपका ग्रोथ रुक रहा है, तो ये अर्क गणपति समझ लीजिए कि वरदान है। वहीं अगर तंत्र मंत्र के भी शिकार अगर हो जाते हैं, तब ये अर्क गणपति आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। अर्क गणपति को आप अपने घर में स्थापित करिए। अगर आपको अर्क गणपति 12 से 15 वर्ष पुराना मिल जाए तो जैसा मैंने बताया कि मदार का पेड़ हो, उसके नीचे स्वयं गणेश जी बन जाते हैं। ये चमत्कार है। वो मैंने जिस घरों में इनको देखा है, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये श्रीयंत्र जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जितने भी बड़े बड़े साधक हुए हैं सब श्री विद्या के उपासक थे। सब के सब श्री यंत्र की साधना करते थे। श्री यंत्र की साधना से भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही अर्क गणपति की आराधना की जाए तो जैसा मैंने बताया कि जिन घरों में अर्क गणपति को मैंने देखा, मैंने पाया, वह रिद्धि सिद्धि दिखाई पड़ती है। घर में ऐश्वर्य देखते ही बनता है। तो ये अर्क गणपति अपने आप में अद्भुत है। हर गृहस्थ आदमी को इसकी पूजा करनी चाहिए। जैसा आप घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखते हैं, वैसे इन्हें भी रखना चाहिए। श्री यंत्र और अर्क गणपति जिस घर में इनको रखकर इनकी आराधना की जाती है, उस घर का विकास कभी बाधित नहीं हो सकता है। उस घर का विकास तो होना ही होना है। तो आप जब भी मौका मिले तो अर्क गणपति को स्थापित करें। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।